तनख्वाह में बढ़ोतरी करने को लेकर छतरपुर का पटवारी संघ बैठा धरने पर चुंदरी यात्रा निकालकर माता रानी को की अर्पित, सद्बुद्धि के लिए मांगी प्रार्थना। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा, कमलनाथ सरकार आने पर आप लोगों की मांगें पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश में यह चुनावी साल है और ऐसे में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी बात को बड़े वजनदारी से रखने लगे हैं, साथ ही अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी संघ की, जिनके द्वारा वेतन बढ़ाने को लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन हमारे सामने आया है, जिसमें एक विशाल चुंदरी यात्रा निकालकर माता रानी को अर्पित की गई और सरकार को सद्बुद्धि के लिए यह पूरी यात्रा निकाली गई थी। ये तस्वीरें हैं छतरपुर की, जहां पर पटवारी संघ द्वारा बेहर हनुमान जी मंदिर सटई रोड पर यहां पे एकजुट होकर पहले धरना प्रदर्शन दिया गया और उसके बाद सभी पटवारी एकजुट होकर चुंदरी यात्रा निकालने लगे, जो कि सटई रोड के बेहर हनुमान जी मंदिर से होकर मां पीताम्बरा मंदिर तक पहुंची, जहां पर मां पीताम्बरा को चुंदरी अर्पित की गई। साथ ही यहां पे सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। पटवारियों का कहना है कि हम लोग अपना काम निरंतर करते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही है। इसी बात को लेकर हम सभी एकजुट होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन का तरीका भी अनोखा अपनाया है, ताकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हम लोगों की बात को गंभीरता से लें और हम लोगों की वेतन बढ़ाई जाए। तमाम चीज़ों को लेकर प्रदर्शन घंटों चलता रहा। उधर पटवारियों ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए यह भी कहा कि अगर सरकार हम लोगों की इस प्रदर्शन के बाद भी बात नहीं सुनती है तो प्रदर्शन यहाँ खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि प्रदर्शन अनवरत रूप से आगे तक चलेगा जब तक हम लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ जाती। महंगाई का दौर है, ऐसे में परिवार चलाना इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता है। इस दौरान मीडिया के कैमरे पर पटवारी क्या कहते हैं, पहले इसको सुनिए। ये जो है हमारी मांग आज की नहीं है, लगभग 25 वर्ष पुरानी है। 2007 में सेनावत सम्मेलन में सीएम महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि हम आपका ग्रेड पे बढ़ाएंगे। तब से बराबर 2-2, 3-3 साल के अंतराल में हमारी हड़ताल चलती रही। उसी के संबंध में हम लोग हड़ताल पे बैठे। तो आज क्या चुंदरी यात्रा भी निकाल रहे हैं, विधायक जी भी आए हैं, क्या उन्होंने? जिस दिन से 28 तारीख से हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, तो नित नए कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी तारतम्य में आज हमने निश्चय किया कि हम आज चुनरी यात्रा बिहार के हनुमान जी से लेकर पीताम्बरा माई तक निकालेंगे और पीताम्बरा माई के चरणों में चुनरी अर्पित करेंगे और विनय करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि हमारी मांगों की पूर्ति हो। कांग्रेस विधायक भी यहाँ पर आए थे, क्या आश्वासन? कांग्रेस विधायक ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, हर लड़ाई में हम आगे रहेंगे और आपका जो मांग पत्र है आज ही हम कमलनाथ जी के यहाँ भेज रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी द्वारा भी घोषणा की गई कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट बैठक में हम आपका 2800 ग्रेड पे की मांग पूरी कर देंगे। ये हमारी अनिश्चितकालीन चल रही है। जब तक शासन से हमें कोई ठोस आश्वासन आदेश नहीं मिलता है तब तक हम काम भी ठप पड़े। जी, पूरे काम ठप पड़े हैं। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आज EWS, जाति, लोग परेशान हैं जी। और सरकार ऐसा ना होगा कि आप लोगों पर दबाव बनाए, क्या कहेंगे? कितना भी दबाव बनाए, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से लगभग 52-56 विभागों का कार्य कराया जाता है। दिन रात एक सेना के सिपाही की तरह हम लोग दिन रात सेवा करते हैं। चाहे जिस विभाग का काम हो, हम लोग ऑर्डर हुआ हम लोग उसमें लग जाते हैं। अगर घोषणा पत्र में कांग्रेस के विधायक आए थे आलोक चतुर्वेदी, वो उसको अगर घोषणा पत्र पे मांग आपकी मान लेते हैं, घोषणा पत्र में जारी करवा देते, तो क्या इस बार पूरा पटवारी संघ का वोट बैंक कांग्रेस के साथ जाएगा? क्योंकि ईमानदारी बात यह है कि सच्चाई है कि घोषणा पत्र पे हम भरोसा करने वाले ना इनके न उनके किसी के नहीं है।
जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी हम तभी मानेंगे। तो सरकार तो वर्तमान में बीजेपी की है, कांग्रेस की तो सरकार नहीं है। जी जी जी। तो कैसे कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि हम आपकी मांग को घोषणा पत्र पर छपवा देंगे, चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तब आपकी मांग पूरी होगी? देखिए, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो हर राजनीतिक दल वोटरों को, मतदाताओं को, सबको अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है। क्या दल के लोग आए यहाँ पे? क्योंकि हम जो है माननीय विधायक जी का धन्यवाद करते हैं कि उनने बिना हम लोगों ने उनसे आग्रह नहीं किया, वो आए और उनने हमारी मांगों का समर्थन किया है। उनने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे, और अगर देंगे तो उनका स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। निर्वाचन आप जो है चुन्नी यात्रा निकाल रहे हैं। चुन्नी यात्रा का मेन मकसद ये है कि भगवान के शरण में जाके बोले कि सदबुद्धि रहे, तो इस कारण से हम लोग शायद मांग को पूरा किया जाए। सुना आपने पटवारियों की मांग, किस तरीके से वह सरकार को अपनी मांग रख रहे हैं और उनका कहना है कि अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो हम लोग इसी तरीके से प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे। उधर इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी भी एक्टिव हो गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि पटवारी संघ सरकार से नाराज है तो वह तत्काल आनन फानन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बेहर हनुमान जी मंदिर पहुंच गए और यहां पे पटवारियों को आश्वासन दिया कि अगर मध्य प्रदेश में हमारी कमलनाथ की सरकार आती है तो आप लोगों की जो भी मांगे हैं वह पूरी कर दी जाएंगी। आप लोगों की जो वेतन है उसको हमारी कमलनाथ सरकार बढ़ा के देगी। इस तरीके का वादा हम आप लोगों से करके जाते हैं। और यहाँ पे पटवारियों को आश्वासन देने के बाद उनसे कहा गया कि अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आएगी तो आपकी हर मांगें पूरी होंगी। इस दौरान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा मीडिया के कैमरे पर क्या कहते हैं, इसको भी सुन लीजिए। पटवारी संघ का ये आंदोलन है जो अनेक वर्षों से चल रहा है और इनके पे ग्रेड वेतनमान बढ़ाने की जो मांग है, ये आश्वासन जरूर पाते रहे हैं अनेक वर्षों से, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ है। इनको मुझे यहाँ पे आके इस आंदोलन में यहाँ पे बताया गया कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में आपका ये वेतनमान बढ़ाया जाएगा। ये आश्वस्त उन्होंने किया है और मैंने भी यहाँ आश्वासन दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे मैं खड़ा होऊंगा, पीछे आप खड़े होइए, आपके आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए मैं सदैव तैयार हूं और आपका हक दिलाने के लिए मैं सदैव तैयार हूं, आपके साथ खड़ा हूं। पुरानी पेंशन को लेकर भी आपके बारे में? पुरानी पेंशन कांग्रेस की जो कमलनाथ जी की 5 गारंटियां हैं उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। जैसा कि कांग्रेस ने अनेक जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। पटवारी संघ के साथ बड़ा वोट बैंक है, इसलिए कहीं वोट चुनाव को लेकर वोट को साधने का कहीं तरीका तो नहीं है? देखिए, आप लोग इसके मायने निकालते रहिए, ये पटवारी संघ से भी पूछ लीजिए आप। पटवारी संघ वोटों के लिए नहीं बात कर रहा है, पटवारी संघ अपना हक मांग रहा है और उनको उनका हक मिलेगा। वो आपने सुना होगा कि वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो हमें हमारा हक देगा हम उसके साथ रहेंगे। ये वोटों के साधने की राजनीति नहीं हो रही। पटवारी संघ ने कुछ दिनों पहले एक बाइट दिया था, उनका ये कहना था कि जो भी हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तो हमारे साथ 50,000 वोट बैंक है छतरपुर में, वो किसी अन्य के साथ जा सकता हो। आज आप आ गए। देखिए, आंदोलन कर रहे हैं, ये तो सड़क पे बैठे हैं और मैं इनके साथ खड़ा हूं। इन्होंने किसी के लिए दरवाजे बंद तो नहीं किए हैं, आए ना, वो भी आके इन्हें आश्वस्त कराएं, दूसरे दल के लोग कि यो यहाँ आए, इन्हें आश्वस्त कराएं कि नहीं, हम अपनी सरकार से आपका हक दिलाएंगे। क्यों नहीं आते हैं? ना मुझे बुलाया है, मैं स्वयं आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ और अगर दूसरे दल के लोग हैं वो आके इनके साथ में खड़े हों और यहाँ पर आके कहें कि हम अपनी सरकार से आपका हक आपको दिला रहे हैं, यहाँ वोटों की बात कहाँ आती है? तो सुना आपने, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने तत्काल ही राजनीति यहाँ दिखानी शुरू कर दी और यहाँ पटवारी जो धरने पर बैठे थे उन्हें बड़ा आश्वासन दे दिया और यह तक कह दिया कि अगर हमारी कमलनाथ की सरकार आती है तो आप लोगों की तनख्वाह बढ़वाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट।